आप देखेंगे कौन हिंदू होता है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। लेकिन आज एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ। इस देश के अंदर इतनी नफरत पैदा किसने करी? इस देश के अंदर नफरत पैदा करी है इस देश की सरकार ने। अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया, एक भाई का गला कटवाया, एक भाई से दूसरे भाई का गला कटवाने का काम इस देश की सरकार ने किया। आज भारत देश का एक हिस्सा जल रहा है, मणिपुर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका घूम के आते हैं, मिस्र की मस्जिद में घूम के आते हैं, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली की मेट्रो में सफर भी करते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि मणिपुर का माँ भी बोल दें। वो तो शुक्र है कि मेट्रो में ये नहीं बोला कि अगला स्टेशन मणिपुर है, वरना देश के प्रधानमंत्री पहले ही मेट्रो से कूद के भाग जाते। ये आप समझिए, मणिपुर के बारे में देश के प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है हर जगह। और जब देश के प्रधानमंत्री जी भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर जनता को संबोधित करते हुए मुसलमानों की जातियां बता रहे थे, पसमानदा मुसलमानों को शोषित किया जा रहा है ये बता रहे थे। एक और तो इनके अंधभक्त हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी मिस्र की मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, दूसरी ओर योगी जी जो है वो लुलू मॉल का उद्घाटन करते हैं यूसुफ भाई के साथ, आपने देखा होगा। हमारे देश में जितने भी नेता हैं उनको वोट सबका चाहिए, नेता लोग लड़ाने का काम करते हैं। अभी हिंदू राष्ट्र की मांग करें, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका बेटा है जय शाह, क्या गृह मंत्री हिंदू नहीं है? हिंदू है ना, तो अपने बेटे को कहें कि वो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करे, क्यों नहीं करता? उनके बेटे को भी आरएसएस में भेजें, बजरंग दल में भेजें। नहीं भेजते सर, अपने बच्चों को ये विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं या बीसीसीआई में सेक्रेटरी और सचिव बना देते हैं। लड़ाने के लिए, मरवाने के लिए इस देश की गरीब जनता के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक और तो आप मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, दूसरी ओर आप देश के अंदर हिंदुओं को एक समान हक और अधिकार नहीं देते। किसी को मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, किसी को टंकी से पानी नहीं पीने दिया जाता, किसी को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, किसी को मूंछ बढ़ाने पर मार दिया जाता है। इस देश की खुशनसीबी है कि इस देश में मुसलमान रहते हैं। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता ना तो हिंदू आपस में लड़कर ही मर जाता, क्योंकि महाभारत और रामायण की लड़ाई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई, हिंदू हिंदू आपस में लड़के मर गया। ठीक है, आपने देखा होगा करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं हुई। इस देश ने सबको शासन देकर देख लिया, इस देश ने हिंदू राजाओं को भी शासन दिया। आपने देखा रामायण की लड़ाई हुई, महाभारत की लड़ाई हुई, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था इसमें। इस देश ने मुसलमानों को भी शासन दिया, औरंगजेब को शासन दिया। आपने देखा जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दोनों चाचा भतीजे थे, फिर भी भतीजे ने चाचा को चाकू मारा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस ने एक दूसरे का खून बहाया। तो इस देश की जो ताकत है वो यूनिटी में है। जब ये देश एक साथ मिलकर चलेगा तब ये देश तरक्की करेगा। आज आप देखिए, अमेरिका हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, अमेरिका ने आपने देखा होगा कि गोरे और काले का मतभेद खत्म किया, साउथ अफ्रीका ने श्वेत और अश्वेत का मतभेद खत्म किया, तब वो कंट्री डेवलप करी है। तो जब तक आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाप्त नहीं करेंगे ये देश जो है वो तरक्की नहीं करेगा। हमारे लिए सबसे बड़े गर्व और गौरव की बात है, प्राउड टू बी इंडियन, और हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, और हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, बहुत गर्व है जी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस देश में धर्म लोगों की आस्था है। आप लोगों की आस्था के साथ मत खेलिए। आपका यहाँ कुरान जला रहे हैं, कल को आप कोई गीता को जलाएंगे या फिर कहेंगे कि मुसलमान टोपी नहीं लगाएंगे, हिंदू तिलक नहीं लगाएंगे। भैया, आपसे पूछ के थोड़ी लगाएंगे। आपके पैदा होने से पहले भी ये देश था, ये धर्म था, और लोग एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। आपने धर्म का मजाक बनाया। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हनुमान जी की जाति बताते हैं। जिन नेताओं को अपनी जाति, अपना धर्म और अपना मजहब नहीं पता, वो भगवान की जातियां बताने के लिए निकले। अरे आप ये देखिए ना, एक अमेरिका वाला था, अमेरिका वाला कहता है हम अमेरिकन, जापान वाला कहता है हम जापानीज, चाइना वाला कहता है हम चाइनीज। लेकिन हमारे देश में आप देखिए, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, हम लोग को एक ही वर्ड कहना चाहिए, आई एम इंडियन, आई प्राउड टू बी इंडियन। हमें अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व है। शुक्रिया।